वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। जी हाँ, फाइनली पाकिस्तान ने इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत हासिल कर ली। नासौ क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला गया आज के मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फिर आज बॉलिंग का फैसला किया। पिच वही जो कल परसों पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ सेम, कल श्रीलंका साउथ अफ्रीका के खिलाफ लो स्कोरिंग मैच। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। बाबर आजम ने कहा कि हम लोग पहले 6 ओवर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। खैर शाहीन अफरीदी आए, वही फोर्टास बॉल मार पड़ी, खैर विकेट्स मिली और पाकिस्तान ने कनाडा को 107 रन तक महदूद कर लिया 20 ओवर में। कनाडा की तरफ से जॉनसन, उनके इस्लामी बल्लेबाज 52 रन की इनिंग खेली और उसके बाद उनके कैप्टन कलीम ने 13 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान की तरफ से जो एक बहुत बड़ा एज रहा, मोहम्मद आमिर 2 खिलाड़ियों को आउट किया 13 रन देकर 4 ओवर्स में, बहुत ही अच्छा स्पेल उनका। उसके बाद हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 26 रन देकर। शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर्स में 21 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 24 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में आज जो पाकिस्तानी टीम में तब्दीली की गई थी, साइम अयूब टीम में शामिल थे चाचा इफ्तिखार अहमद की जगह। ओपनिंग करने आए मोहम्मद रिजवान के साथ, फिर वही स्लो बैटिंग थोड़ी सी रन रेट के साथ खेलते रहे। पहले 6 ओवर में जस्ट 29 रन थे और साइम अयूब वापस जा चुके थे अपने लिए। कुछ खातर खा ना कर सके, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने एक एंड संभाले रखा और 52 गेंदों पर 52 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट रहे वो। उनके साथ फिर बाबर आजम आए। बाबर आजम ने 33 गेंदों पर 33 रन की इनिंग खेली। बाद में फ़खर जमान आए, वो भी आए और बस 1-2 शॉट लगाने के चक्कर में वो भी चलते बने। खैर पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो 15 गेंद पहले ही हासिल कर लिया 3 विकेट के नुकसान पर, यानी पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। अगर बात की जाए सुपर 8 मरहले की, इसमें क्वालिफिकेशन के सिनेरियो की, पाकिस्तान का भी एक मैच रहता है आयरलैंड के खिलाफ। अब पाकिस्तान को वो मैच अच्छे मार्जिन के साथ जीतना होगा। उसके बाद यूएसए जो कि पहले 2 मैचेस जीत चुका है, उसने पहले मैच में कनाडा को और दूसरे मैच में उसने पाकिस्तान को हराया हुआ है। सो उसकी रन रेट अभी पाकिस्तान से बेहतर है। इस टेबल में, पॉइंट टेबल्स में, इनके ग्रुप में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है। सो अगर यूएसए अपने दोनों मैच हार जाता है, जो कि इंडिया के खिलाफ है और दूसरा उनका आयरलैंड के खिलाफ है, तो पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे सुपर 8 में जाने के लिए। अगर वो दोनों में से कोई एक जीत जाता है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और ये भी मुमकिन है कि इसे फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई खेलना पड़े। खैर पहली फतह बाबर आजम से पूछा गया, मोहम्मद आमिर से भी बाद में पूछा गया, तो कहने लगे काफ़ी ज़रूरी थी रिदम में वापस आने के लिए। डेफिनेटली चाहिए तो ये था कि इसको 10-12 ओवर तक ख़त्म कर देते, अच्छी रन रेट के साथ ख़त्म करते, लेकिन पिच जो है वो बहुत ही बोंगी किस्म की, बकवास किस्म की पिच है जो कि साथ नहीं दे रही बैटर्स का। अब जो नेक्स्ट पाकिस्तान का मैच है वो आयरलैंड के खिलाफ है 16 जून को फ्लोरिडा में। सो ये भी देखना होगा कि वहाँ की पिच कैसी बिहेव करती है। कुछ अच्छी वाइब्स आना शुरू हुई हैं लोगों के कमेंट्स और पोस्ट देख के कि कैसे अब सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या करें यार, वो एक आदत सी बन गई है, अपनी टीम को सपोर्ट तो करना चाहिए। फिर पाकिस्तानी है, वो अच्छा खेलें या ना खेलें ये उनकी मर्जी है, लेकिन हो सकता है अब इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आपको देखने को मिले। आज जो पहली तब्दीली हुई वो इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किया गया। मे बी दिस वाज हिज लास्ट मैच जो उसने इंडिया के खिलाफ खेल दिया। सो बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान फिर से, और बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम। बाबर आजम के बाद में थोड़ा सा बात कर ले, आज फिर उसी कट शॉट पर आउट हुए, मतलब वही थर्ड मैन पर खेलना चाह रहे थे लेकिन उसी कट शॉट पर दोबारा आउट हो गए। काफ़ी डिसअपॉइंट थे, बाद में पूछा गया तो कहने लगे कि इस वजह से डिसअपॉइंट था कि 2 दफ़ा ये शॉट खेल लिया और 2 दफ़ा उस पर आउट हो गया। सो अब देखिए कल इंडिया और यूएसए का मैच है, तो अब पाकिस्तान वही यहाँ वो जीत जाए वो हार जाए उस सिचुएशन पे आ खड़ा हुआ है। अल्लाह करे बेहतर